फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही लॉजिक वाला चीज लाए हैं, जो आपको सेकेंडों में नहीं, मिनटों के अंदर बहुत सारे टॉपिक और ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करने वाला है। तो देखिए, आज हम जो लाए हैं ना, उसको नाम है कि सर, जैसे बायोलॉजी का जनक कौन है, बोटनी का जनक कौन है, तो माइकोलॉजी का फादर कौन है। तो ये सारे फादर हम लाए हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फादर हैं, वो अप्रोक्स हम लाने का काम किए हैं। तो एक छोटा सा वीडियो में आपके लिए बेस्ट कंटेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, याद करवाने का प्रयास करते हैं बाबू लोग। देखिए, लिखा गया बायोलॉजी या जूलॉजी। तो बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर कौन है बाबू लोग? तो अरस्तु है। कौन है जी? अरस्तु है। अर्थात कहने का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है अरिस्टोटल। क्या बोला जाता है? अरिस्टोटल बोला जाता है। तो रट लीजिएगा कि सर, बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर कौन होते हैं? तो अरस्तु होते हैं, अरिस्टोटल होते हैं। दूसरा बात है कि सर, बोटनी का फादर, बोटनी माने वनस्पति विज्ञान। हम सभी का हिंदी बोलते चलेंगे, आगे बकाने का नहीं कि इंग्लिश में है। ठीक है, तो बोटनी माने वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रिस्टस है। ये तो कंपटीशन में कई बार पूछा गया ये वाला, कहा कि ये बहुत स्टूडेंट का पता नहीं रहता है कि सर, बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस। ये तो ऑलवेज सभी स्टूडेंट का पता रहता है कि बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर अरिस्टोटल होता है, लेकिन बोटनी का फादर सर थियोफ्रिस्टस होता है। क्या होता है? थियोफ्रिस्टस। देखते हैं हम लोग मॉडर्न बोटनी। कौन सा बोटनी? मॉडर्न बोटनी माने आधुनिक पादप विज्ञान। आधुनिक पादप विज्ञान या एक गांव का ही जनक है। टैक्सोनॉमी का भी फादर इसे कहा गया, कैरोलस लिनियस साहब को कहा गया। देखिए, लिख लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी माने वर्गीकी होता है। वर्गीकी, वर्गीकी के फादर कौन है सर? वर्गीकी की कहिए कहे चाहे मॉडर्न बोटनी कहे, आंसर में क्या होना चाहिए? कार्ले, अति कार्ले लिनियस। कार्ले लिनियस होगा, माने लिनियस आंसर रहेगा। ऑप्शन तो मार देना है। आधुनिक पादप विज्ञान या बाबू लोग वर्गीकी इंग्लिश में बोला जाता है। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है जी? तो लिनियस को कहा जाता है। अब देखिएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखिए जीन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जी से जीन और जी से ग्रेगर जॉन नहीं जी। तो बाबू लोग जेनेटिक्स, जेनेटिक्स माने अनुवंशिकता। जेनेटिक्स की हिंदी क्या होती है? अनुवंशिकता। और अनुवंशिकता के फादर किससे माना गया? ग्रेगर जॉन मेंडल के। क्यों? एम से मटर। मटर के पौधा जानते हैं, जो उद्यान वाला होता है, बगीचा में रोपा जाता है। तो बगीचा वाला मटर का अध्ययन स्टडी करने वाले व्यक्ति ये मटर की माने मटर के पौधा के नाम से प्रचलित है व्यक्ति, क्योंकि उसी से इसका किस्मत बदला है। आगे देखिएगा मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का माने आधुनिक अनुवांशिकता का फादर कौन है सर? तो देखिए सन लिखा हुआ है। बेटा को क्या कहा जाता है? सन कहा जाता है। और बेटा को क्या कहते हैं हम लोग? सन। इसलिए कहते हैं वेटसन। कुछ कहते हैं वेटसन, वेटसन। तो वेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा गया, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर। लेकिन रियलिटी में जेनेटिक्स का फादर किसे कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया? मेंडल को कहा गया। और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर किसे कहा गया बाबू लोग? तो वेटसन को कहा गया। आगे देखिएगा बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, ये जो लुईस पास्चर व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसने रेबिज के बारे में पूरा बता डाला। रेबिज के चाहे वैक्सीन हो, चाहे रेबिज का परजीवी का नाम हो, चाहे रेबिज का सारी चीज, वैक्सीन कुछ भी हो, सारे के बताने के काम कौन के थे? लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर रेबिज के ही नाम से प्रचलित है ज्यादा। ठीक है, इसलिए इसे बैक्टीरियोलॉजी का फादर माना गया लुईस पास्चर को। आगे देखते हैं इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान का, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। देखिए, बैक्टीरियोलॉजी की हिंदी होगा जीवाणु विज्ञान। लिखते चलेगा अगर लिखना चाहते तो। बैक्टीरियोलॉजी का फादर क्या होगा? जीवाणु विज्ञान। और इसका फादर किसे माना गया? लुईस पास्चर को माना गया। अगला पॉइंट इम्यूनोलॉजी माने प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यही साहब ने क्या किए थे सर? स्मॉल पॉक्स जानते हैं, चेचक। ये चेचक के वैक्सीन का खोज किए थे। चेचक के वैक्सीन की खोज कौन किए? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसलिए इसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है और फादर ऑफ इसको इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। माने इम्यूनोलॉजी और बाबू लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन की जनक किसे कहा गया? तो एडवर्ड जेनर को माना गया है बाबू लोग। अगला पॉइंट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, मैंने सूक्ष्म जीव विज्ञान। अर्थात
एक और नाम होता है सूक्ष्म जैविकी। क्या नाम होती है? सूक्ष्म जैविकी। तो बाबू लोग माइक्रोलॉजी का फादर होता है लीवेनहॉक। कुछ होता है लीवेनहॉक, माने छोटे छोटे जीव को लेके हॉकिंग पंखा से, तो लीवेनहॉक हो गया। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर लीवेनहॉक हो गया। इम्यूनोलॉजी का फादर एडवर्ड जेनर हो गया। बैक्टीरियोलॉजी के फादर लुइस पास्चर हो गया। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर विल्सन हो गया। और जेनेटिक्स का फादर किससे माना गया? मेंडल को। और मॉडर्न बोटनी को बाबू लिनियस को। और बोटनी के फादर किससे माना गया था? थियोफ्रेस्टस को। और बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर मानते हैं अरस्तु से। आगे देखते हैं, म्यूटेशन की हिंदी होता है बाबू लोग उत्परिवर्तन। क्या होता है हिंदी? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन म्यूटेशन के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे हुगो डी वेरिच। हुगो डी वेरिच, हुगो डी वेरिच, हुगो डी वेरिच ने म्यूटेशन का फादर कहा गया। म्यूटेशन होता क्या है? तो आपका बॉडी में अचानक सा परिवर्तन, अचानक से एकदम आपके में परिवर्तन आ जाएगा, आपका जीन में, आपका जीन में बदलाव आ जाएगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलित रहेगा बदलाव। तो उसी को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बाबू लोग? जेनेटिक्स कहा जाता है। अति जेनेटिक्स कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। आगे देखिएगा साइटोलॉजी माने कोशिका विज्ञान। साइटो माने क्या होती है? कोशिका। अलॉजी माने विज्ञान। तो बाबू लोग साइटोलॉजी माने कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट हुक को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। वो भी कब किए थे सर? तो 1665 ईस्वी। कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने किए, इसलिए फादर ऑफ कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया, अर्थात साइटोलॉजी का फादर कहा गया। आगे देखे ना, माइकोलॉजी के फादर कौन है? तो मिचली न कहते हैं। अरे निचली बिचली, तो बगल बगल वाली के नाम है, देखिए निचली बिचली, और बिचली के बीच वाली के बगल वाली को मिचली कहते हैं। क्या कहते हैं? मिचली। तो बाबू लोग माइकोलॉजी के फादर मिचली है। और माइकोलॉजी माने क्या होता है सर? तो माइकोलॉजी माने होता है बाबू लोग कवकों का अध्ययन करना। और फाइकोलॉजी माने होता है शैवाल का अध्ययन करना। फाइकोलॉजी माने शैवाल का अध्ययन करना, और साइटोलॉजी माने कोशिका का अध्ययन करना, और माइकोलॉजी माने कवक का अध्ययन करना। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ताकि पता नहीं होगा आप लोग को तो दिक्कत हो जाएगा। बायोलॉजी माने जंतु। बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर अरस्तु हैं। बोटनी के थियोफ्रेस्टस है। मॉडर्न बोटनी के लिनियस है। और जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। और मॉडर्न जेनेटिक्स सर विल्सन को बोला गया। अब बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान का जनक लुइस पास्चर। और प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजी का फादर एडवर्ड जेनर को माना गया। अब माइक्रोलॉजी का फादर लीवेनहॉक। और म्यूटेशन का फादर बाबू हुगो डी वेरिच। हुगो डी वेरिच है। साइटोलॉजी का फादर रॉबर्ट हुक। और माइकोलॉजी का फादर बाबू मिचले माने बिचली। बिचली माने निचली बिचली मिचली। आगे देखते हैं, सबसे पहले मेडिसिन। मेडिसिन माने चिकित्सा। मेडिसिन माने क्या होती है? चिकित्सा। तो मेडिसिन के फादर किसे बोला गया? हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को बोला गया था। ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे रे? तो ब्लड ग्रुप की खोज करता थे, कब किए थे सर? 1901 ईस्वी में। कौन किए? कार्नेल स्टीनर। अब कार्नेल स्टीनर किए थे, इसलिए ब्लड ग्रुप के फादर बोला गया। ब्लड ग्रुप के फादर। देखिएगा, मेडिसिन कहे, मेडिसिन की फादर या चिकित्सा के जनक। चिकित्सा के जनक किसे कहा गया? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को बोला गया है मेडिसिन का फादर। और ब्लड ग्रुप बाबू लैंड स्टीनर। कार्नेल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा? तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, लेकिन ये 3 ही ब्लड ग्रुप खोज किए थे, ए बी और ओ किए थे। आगे देखते बहुत आया वो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक वर्ल्ड में, विश्व में कौन है सर? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जनक। पूरी दुनिया की बात करेगा ना आपके सामने, पूरी दुनिया की बात करेगा, तो आंसर में लगाना डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ताकि पूरी दुनिया वाला आदमी है, तो थोड़ा नॉर्मल हो गए। अब इंडिया की बात करेगा तब सर, तो इंडिया की बात करिएगा तो इंडिया के आदमी थोड़ा ज्यादा पंडित होता है, इसलिए नाम हो गया स्वामीनाथन। कुछ हो गया स्वामीनाथन। तो वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया? स्वामीनाथन जी को। क्योंकि इंडिया के आदमी ज्यादा पंडित होते हैं, इसलिए नाम धर दिया गया स्वामीनाथन। और वर्ल्ड वाला आदमी थोड़ा नॉर्मल होता है। देखिए, जितना इंडिया के आदमी स्वामी है ना, तो पंडित है, तो उसे इंडिया में बोला गया स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में वर्ल्ड वाला व्यक्ति थोड़ा नॉर्मल होती है, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग। आगे देखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत माने दूध वाला,
हरित क्रांति माने फसल से रिलेटेड, और श्वेत क्रांति माने दूध के उत्पादन में। तो बाबू लोग दूध के उत्पादन में मतलब दूध के उत्पादन में करने वाला कौन वैज्ञानिक थे? तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, एकदम रट लेना, ये दोनों आता है तो आता है। हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में कौन है? किससे माना गया है इंडिया में? तो इंडिया में माना गया है बाबू लोग एम एस स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वर्गीज कुरियन को माना गया। आगे देखिएगा, एंटीबायोटिक्स, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स 1928 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1928। एंटीबायोटिक्स होता क्या सर? एंटीबायोटिक्स माने जो आपके सभी तरह के बीमारियों को आपके बॉडी में कंट्रोल करें, आपके बॉडी में कंट्रोल करे। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था 1928 ईस्वी में बनाया। तो कौन रे बाबू? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन बाबू? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की है, और जो एंटीबायोटिक्स की खोज किया गया उस एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। चौड़ी तोरा पेन दोगे, अब बाद में तोरा समझ ले का होगा जे। तो वही बात है कि एंटीबायोटिक्स की खोज कौन की? तो एंटीबायोटिक्स की खोज जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए अर्थात सबसे पहले कौन सा? तो याद करने के लिए पेनिसिलिन, कुछ रे पे से पेन और पे से पेनिसिलिन। अब गाना सुनवे क्यों होंगे भोजपुरी में कि छौड़ी तोरा पेन देवोगे, अब बाद में तोरा और कुछ देंगे। देखिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मैंने टीकाकरण माने भोके वाला। जानते हैं कि कोरोना के वैक्सीन? तो कोरोना के वैक्सीन नहीं, सबसे पहला वैक्सीन जो बनाया गया था वो चेचक का बनाया गया था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। कौन बनाए थे सर? यही व्यक्ति बनाए थे, एडवर्ड डी जेनर बनाए थे। इसलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोला गया है? एडवर्ड डी जेनर को बोला गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट हो जाएगी। बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल अरस्तु को, बोटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को, और मॉडर्न बोटनी आधुनिक पौधा विज्ञान लिनियस को, जेनेटिक्स का ग्रेगर जॉन मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स विटसन, और बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, और माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक, म्यूटेशन माने उत्परिवर्तन बाउलो हुगो ड्रीवेरिच, साइटोलॉजी माने कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक, और माइकोलॉजी मिचली, और टैक्सोनॉमी का फादर देखिए जो मॉडर्न बोटनी का फादर है वही टैक्सोनॉमी का फादर है, माने वर्गीकी के पिता। वर्गीकी के पिता कौन है सर? वर्गीकरण का पिता लिनियस को माना गया। मेडिसिन या चिकित्सा का फादर हिपोक्रेटस को माना गया, और ब्लड ग्रुप के फादर कार्ल लैंड स्टीनर को, कार्ल लैंड स्टीनर को क्या माना गया। हरित क्रांति के जनक विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन जी को माना गया था। बाबू आप जानते हो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति की जनक थी, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स के फादर किसे माना गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और वैक्सीनेशन का फादर एडवर्ड जेनर। इतना हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको याद करने में हेल्प हुआ होगा, हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। आप लोग कॉपी में ऐड कर लीजिए, ओके। और ऐड करने के बाद इसे एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपसे इससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है, चाहे आपका कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ये और किसी भी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है अलग बात है, लेकिन जनरली अपने अगल बगल के दोस्त यार भी पूछते रहते हैं इसे। तो समझिए ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करने को मन नहीं करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।